हाँ बेटा, हम लोग ने प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 तक कर लिया था ना। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 3 करते हैं। कल का पेपर आया था 100% मॉड्यूल। मैंने वो कहा था वैल्यूज चेंज होके आ जाएंगी क्वेश्चंस एज इट इज। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अभी ये वाला आई थिंक सेकंड है कि थर्ड है, मुझे याद देखा नहीं मैंने अच्छे से। ये जो क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 3 या फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 जो कराऊंगा एज इट इज उठ कर आया है। हाँ जी, पढ़िए। On 31st March 2020, the trial balance of Mr. White were as follows. Stock on April 1st, 2019, raw material 21,000, work in progress 9,500, finished goods 15,500, Sunday debtors 24,000, carriage on purchase given है, carriage on purchase ये मैन्युफैक्चरिंग के केस में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाता है बेटा। बिल रिसीवेबल, वेजेस, सैलरीज, टेलीफोन, repairs to office furniture, cash at bank, office furniture, repairs to plant, purchases, plant and machinery, rent, lighting और general expenses। ये सब अपने को ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड के वैल्यू गिवन है। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, सेल ऑफ स्क्रैप, कमीशन रिसीव्ड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कैपिटल अकाउंट, सेल्स और बैंक ओवरड्राफ्ट। The following additional information is available. स्टॉक है 31 मार्च 2020 को, रॉ मटेरियल 16,200, फिनिश्ड गुड्स 18,100, सेमी फिनिश्ड गुड्स 7,800, सैलरीज एंड वेजेस अनपेड फॉर मार्च 2020 were respectively 900 and 2,000. Machinery is to be depreciated by 10% and office furniture by 7.5% given है। मोस्टली बच्चे जब कोर्स खत्म होने का डाउट पूछते हैं तो बोलते हैं सर ये इसका मतलब क्या है, क्या मतलब बताइए इसका। 7.5%। भाई 7 1 / 2 इसका मतलब 7.5% हुआ, ध्यान रखिएगा बेटे। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट द रेट 1% ऑफ सेल्स। ऑफिस प्रीमाइसेस ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ टोटल एरिया। लाइटिंग इज टू बी चार्ज एज टू 2/3 टू फैक्ट्री एंड 1/3 टू ऑफिस। प्रिपेयर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट रिलेटिंग टू 31 मार्च 2020। ठीक है, करें शुरू। पूरा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है एक, जिसमें अपने को सब कुछ मांग लिया है कि आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बना के दीजिए, ट्रेडिंग अकाउंट भी बना के दो, फिर आपसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी मांग लिया और फिर फाइनली बैलेंस शीट लिखो। इलस्ट्रेशन नंबर 3। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। सबसे पहले क्या लिखते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट में, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना है बेटा, क्वेश्चन में गिवन है देखिए 9,500। फिर हम लोग क्या लिखते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब देखो रॉ मटेरियल कंज्यूम हम लोगों ने कैसे वर्किंग नोट बना के भी सीखा हुआ है। दो प्रैक्टिकल, दो क्वेश्चन, दो प्रैक्टिकल हो गए, उसमें हम लोगों ने कहा सीखा था वर्किंग नोट बनाकर। इस क्वेश्चन में मैं आपको इसी में प्रेजेंट करके दे देता हूँ। ठीक है बेटा। टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना गिवन है देखिए 21,000 रुपीज। एड परचेजेस, रॉ मटेरियल परचेज देखिए कितना किया है अपन ने 85,000 रुपीज का। टोटल कितना हो गया 1,06,000। कहीं पर अपने को परचेज रिटर्न दिखाई दी बेटा, नो। फिर इसमें से क्या लेस कर देंगे अपन लोग, लेस क्लोजिंग स्टॉक। एक्सक्यूज मी। हाँ बेटा, क्लोजिंग स्टॉक देखिए कितना है 16,200। फाइनल फिगर बताओ फटाफट। $89,800। अब जो भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं वो सब कहाँ आ जाएंगे आपके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। फटाफट यस नो बोलिएगा। कैरेज ऑन परचेज आएगा, लिखो
कितना है कैरेज ऑन परचेज? 1500। कैरेज ऑन परचेज के बाद में बिल रिसीवेबल, बेटा बिल के बाद में क्या आएगा? वेजेस आएगी। एडजस्टमेंट देखिए, वेजेस अपन ने पे कितना किया हुआ है? 13,000। एड आउटस्टैंडिंग, ये देखो आउटस्टैंडिंग वेजेस अपने को गिवन है कुछ 2,000 रुपए की गिवन है क्या? आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000, तो वैल्यू बाहर की तरफ कितनी आ गई बेटे? 15,000। अच्छा, वेजेस के बाद में सैलरीज आएगा क्या? टेलीफोन पोस्टेज, रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर, ये कैशर बैंक नहीं आएगा। ऑफिस फर्नीचर, रिपेयर्स टू प्लांट आएगा बेटा? करेक्ट। रिपेयर्स टू प्लांट कितना है बेटा जी? 1100। रिपेयर्स टू प्लांट के बाद में परचेज हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया। बेटा रेंट, रेंट कितना रुपीस गिवन है? 6,000। अब देखो अपने को कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। स्टॉक था 31 मार्च 2020 को रॉ मटेरियल 16,200, फिनिश गुड्स था 18,100, और सेमी फिनिश गुड्स मतलब वर्क इन प्रोसेस ये हो गया 7,800। नाउ सैलरी वेजेस अनपेड ये कंसिडर कर चुके अपन लोग। मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है 10%, ऑफिस फर्नीचर पे 7.5, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेंटेन करना है, सेल्स का कितना परसेंट? 1%। इसको देखो बेटे क्या लिखा है, office premises occupy 1/4 of total area and lighting is to be charged as to 2/3 to factory and 1/3 to ऑफिस। मतलब आपको जो रेंट का पेमेंट हो रखा है 6,000, ये आपने पूरे प्रेमाइसेस का दिया होगा बेटे, यानी जहां पर फैक्ट्री भी है और जहां पर ऑफिस भी है सबका मिला होगा। तो रेंट कितना है? 6,000। 6,000 का अपन लोग कितना परसेंट निकालने, अगर 1/4 बोलता है तो ऑफिस तो हो गया 1/4, 3/4 कौन सा हो गया? फैक्ट्री। तो 6,000 का 3/4 जो है वो रेंट यहां पे कंसिडर होगा बेटा। देखो टू रेंट, कितना आएगा? 4,500। रेंट के बाद में क्या आएगा? लाइटिंग। लाइटिंग का एक्सपेंस देखिए बेटा कितना गिवन है? 1,350। और क्या बोलता है? लाइटिंग इज टू बी चार्ज टू 2/3 टू फैक्ट्री एंड 1/3 टू ऑफिस। क्या ये 900 आया बेटा? 900 रुपीज। लाइटिंग के बाद में क्या ये लाइटिंग के बाद में जनरल एक्सपेंस आएगा बेटा? इसके बारे में कुछ वैल्यू भी बोली भी नहीं है कि जनरल एक्सपेंस का कितना खर्चा कहाँ हुआ कहाँ नहीं हुआ। इसका मतलब पूरा पूरा कहाँ जाएगा? पी एंड एल। चलिए, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सबसे पहला आइटम कौन सा आता है बच्चा लोग? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। क्या आपने को सेमी फिनिश्ड गुड्स दिया हुआ है बेटा? ये देखिए 7,800 रुपीज। फिर हम लोग क्या लिखते हैं इधर की तरफ? बाय बाय प्रोडक्ट लिखते हैं। कहीं पर भी बाय प्रोडक्ट लिखा हुआ नहीं है, लेकिन देखो यहाँ पे कुछ लिखा है सेल ऑफ स्क्रैप। बेचने से हमारी जो कॉस्ट लगी थी बेटा वो रिड्यूस हो जाती है ना, बाय सेल ऑफ स्क्रैप। कितना रुपीस का था? 2,500। अच्छा जी, बैलेंसिंग फिगर कहाँ जाएगा इस क्वेश्चन में? क्या इसे ही हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का नाम देते हैं क्या? तो कितना रुपए हो गया बेटा? बैलेंसिंग फिगर बताइए जरा। अरे हाँ, हाँ बेटा सॉरी, अपने को भी डेप्रिसिएशन भी लगाना है। मशीन के ऊपर कितना परसेंट लगाना है? 10%। और कोई डेप्रिसिएशन थोड़ी है, बस ये आएगा। टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। कितने रुपए की मशीन है देखो? 70,000 ना? 70,000 का कितना परसेंट लगाना है? 10%। 7,000 हो गया बेटा। बताइए कितना रुपए का आएगा? 1,19,000 आना चाहिए। यही आ रहा है बेटा? टोटल बोल सकते हैं एक बार?
1 लाख 1,92,000 कैसे आएगा? 29,300 आएगा। 1,29,300 हो गया बेटे? समझ में आया? कोई डाउट है आपको इसमें? एकदम इजी क्वेश्चन था। अब अपन लोग क्या बना लेते हैं, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल। हाँ नोट कर लो, आराम से नोट कर लो, टेक योर टाइम। वैल्यू तो कहीं उल्टी नहीं बोलती थी, पूरी पूरी एप्रिशिएट कर दे। कर लिया बेटे सबने नोट? चले बनाइए ट्रेडिंग एंड पी एंड एल। तो आप समझे कि फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक किधर आएगा? ट्रेडिंग में। बताइए कितना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स? 15,500। अच्छा इसके बाद में यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? टू परचेज लिखेंगे या टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट लिखेंगे? कितना है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में? 1,19,000। ये परचेज कब आया होता? जब ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता। ठीक है बेटा? बैटरी नहीं। बाय सेल्स, सेल्स का वैल्यू बताओ कितना है?
हाँ जी, बाय क्लोजिंग स्टॉक। बेटा क्लोजिंग स्टॉक देखिए कितना दिया है अपने को फिनिश गुड्स का, ये 18,100 रुपए। चलिए बताइए, क्रेडिट का टोटल ज्यादा है बेटे और डेबिट का टोटल आपको कम दिख रहा होगा, तो क्या हम लोग इधर की तरफ ग्रॉस प्रॉफिट पर पहुंच गए क्या? बताओ कितना है ग्रॉस प्रॉफिट? 50,800। अच्छा, जो एक डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं, क्या वो वापस से ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे क्या? नहीं बेटा, क्योंकि ये जो 1,19,000 रुपए का जो वैल्यू अपन ने लिखा है, दिस इज अ समरी ऑफ ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ये टोटल कितना है बेटे? 1,00,000, 185, 300। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट है, क्या वो हम उसे पीएनएल के सीआर में डाल दें बेटा? हम्म कितना है ग्रॉस प्रॉफिट? 50,800। अब जो एक्सपेंसेस किधर नहीं आ सके, ट्रेडिंग में या मैन्युफैक्चरिंग में, वो सब कहाँ आ जाएंगे? पीएनएल में, जिसकी बिगनिंग किससे हो रही है बेटे? सैलरीज से। लिखिए टू सैलरीज। सैलरीज का पेमेंट आपको 10,000 दिया हुआ दिख रहा है बेटा। ऐड क्या कर दें इसमें? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग कितना है? आउटस्टैंडिंग 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 900। हो गया 10,900। सैलरीज के बाद में बेटे, सैलरीज के बाद में टेलीफोन एंड पोस्टेज आएगा। टेलीफोन एंड पोस्टेज 1,000 रुपीज। रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर, ये कितने रुपीस का है? 350। रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर के बाद में कैश एंड बैंक ऑफिस फर्नीचर, रिपेयर्स टू प्लांट प्लांट एंड मशीनरी, रेंट आएगा बेटा। रेंट 6,000 का 1/4 आएगा क्या? कितना रुपए? 1,500। फिर लाइटिंग 1,350 का 1/3, 450 आएगा। लाइटिंग के बाद में जनरल एक्सपेंस ये आएंगे बेटा इधर। तो जनरल एक्सपेंस कितने दिए हुए हैं? 1,500। नाउ ये मशीन के ऊपर लगा डेप्रिसिएशन तो कहाँ चला गया? और ये फर्नीचर के ऊपर लगेगा 7.5% वो कितने रुपए का है फर्नीचर? 10,000। कितना हो गया? 750। इसके बाद में और कुछ बचा बेटे? लास्ट पॉइंट बचा है, देखिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट द रेट 1% ऑफ सेल्स। क्या अपने पास पहले से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स गिवन है? 1,650। कहीं पर भी बैड डेट्स नाम का कोई लॉस दिखाई दिया बेटा? होता तो पहले अपन प्रोविजन डाउटफुल डेट्स अकाउंट से विड्रॉ किए होते। कितना परसेंट बनाने को बोल रहा है? 1%। 1,650 बना हुआ है, और सेल्स कितनी है का 1% निकालिए, 1,672। जरूरत है 1,672 की, और बना हुआ कितना है? 1,650। क्या बेटे 22 रुपए की और जरूरत है हमारे को? देखो टू, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ओल्ड प्रोविजन कितना? 1,650। तो कितने रुपए की और जरूरत पड़ी? 22 रुपए। दिस इज द प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ऑल क्लियर? ये तो हो गई आपके डेबिट के आइटम्स की बात। अब क्रेडिट में चलिए। सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, सेल ऑफ स्क्रैप, कमीशन रिसीव आएगा क्या इधर? लिखो, बाय कमीशन कितना रुपीस? 450।
कोई फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं थी बेटा इसको लेकर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया, कैपिटल हो गया, सेल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब कंसीडर यहाँ पे नहीं होंगे ना। गिव मी द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। कितना बेटा? 51,250। क्या बात, 51,250 लिखना बेटा। 51,250, 51,250। 51,250 में से ये डेबिट के आइटम लेस करो। प्रोबेबली नहीं, श्योरली नेट प्रॉफिट ही आएगा। कितना? 34,778। 51,250। इजी था बेटा क्वेश्चन। केवल जो क्वेश्चन में दिया उसे पोस्ट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं अपन लोग, यहाँ से उठाया वहां पटका। पीछे कोई डाउट है किसी को? इजी था एक तो क्वेश्चन। अभी क्या बनाने को बोला था? बैलेंस शीट। चलो बैलेंस शीट बना। बेटा बैलेंस शीट में जो 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 जैसे जैसे आपको दिख रहा है उसे वैसा का वैसा शो करते जाओ। सबसे पहले डेबिट साइड में देखो, स्टॉक। बेटा ओपनिंग स्टॉक आएगा कि क्लोजिंग स्टॉक आएंगे? लिखिए, क्लोजिंग स्टॉक। रॉ मटेरियल का आएगा बेटा 16,200। रॉ मटेरियल के बाद में वर्क इन प्रोसेस यानी सेमी फिनिश्ड गुड्स, जो कितने रुपीस का है? 7,800। और फिर फिनिश्ड गुड्स जो कितने रुपीस की हैं? 18,100। पहले यहाँ पे खाना बताओ, समझ में आ गई आपको बात? कोई डिफरेंट है ही नहीं, जैसा था वैसा लिख दिया अपन लोगों ने। अब डेबिट साइड में अगर अपन आगे चले बेटा तो अपने को वर्क इन प्रोग्रेस सन्डी डेटर्स दिया हुआ, चलो लिख लें सन्डी डेटर्स। डेटर्स का वैल्यू कितना है? 24,000। अच्छा फटाफट दिमाग लगाइए, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1650 लेस करें, 1672 लेस करें, या 1672? पक्का? तो 1672 को लेस कर दें, क्योंकि नया प्रोविजन तो 1672 ही होगा ना बेटे। कितने रुपए अमाउंट आएगा बाहर? 22,328। ओके, 22,328। 22,328 के बाद में डेटर्स के बाद में क्या आएगा बेटा? कैरेज ऑन परचेज, बिल रिसीवेबल आएगा। कितने बिल रिसीवेबल? 15,000। बीआर के बाद में वेजेस, सैलरी, टेलीफोन, रिपेयर्स टू ऑफिस, कैश एट बैंक आएगा। कितना है कैश एट बैंक? कैश एट बैंक है अपने पास 17,000 रुपए का। ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर था कितने का? 70,000, नहीं सॉरी 10,000 माइनस 750, 9,250। ऑफिस फर्नीचर के बाद में रिपेयर्स टू प्लांट परचेज, प्लांट एंड मशीनरी आएगा बेटे। प्लांट एंड मशीनरी कितने रुपए की है? 70,000। डेप्रिसिएशन लगाने के बाद वैल्यू कितनी बची? 63,000। रेंट, लाइटिंग, जनरल एक्सपेंस, ये तो जो जानकारी अपने को ट्रायल बैलेंस पे गिवन थी वो अपने डेबिट की उठा ली बेटा। अब अपन लोग कहां से उठाएंगे? क्रेडिट से। क्रेडिट में सबसे पहले क्या गिवन है? सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितने के हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स? 15,000।
बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल का वैल्यू कितना गिवन हो गया 7,500। सेल ऑफ स्क्रैप आ गया, कमीशन रिसीव हो गया, प्रोविजन हो गया, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल बाद में लिख लेंगे, पहले क्या लिखा हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट कितने वैल्यू का है बेटे 8,500। अच्छा नाउ एडजस्टमेंट में चलें, हम लोग सारे के सारे क्लोजिंग स्टॉक लिख चुके हैं बेटे, सैलरी और वेजेस आउटस्टैंडिंग बताई जा रही है, कितनी है आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज 900 एंड वेजेस इज 2,000। एम आई क्लियर? फिर मशीन हो गया, प्रोविजन, ऑफिस प्रीमाइसेस, ये सब कुछ हो गया बेटे। अब अपने को क्या लिखना चाहिए कैपिटल, कितने की है कैपिटल को, चलो 1,00,000। सबसे पहले क्या ऐड करें इसमें, नेट प्रॉफिट कितने का था 33,778 का, 34,708, 778 सॉरी, 134,778 हो गया बेटा। ड्राइंग्स वगैरह गिवन है क्या, नो तो ये जो वैल्यू है वो सीधे सीधे बाहर ही आ जाएगी, और कोई आइटम थोड़ी बचा हुआ है। सब बातें डिस्कस हो गई बेटा, पहले तो असेट्स का टोटल बनाओ, फिर से बोलना बेटा 168678 मतलब 1,68,678, ये तो लाइबिलिटी का भी यही है 1,68,678। क्या था इस क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ दो तीन बातें छोटी छोटी इंपॉर्टेंट थी, बाकी जैसा बोला वैसा का वैसा। एक क्वेश्चन जो है तो कुछ पूछना है बेटे किसी को, समझ में आ गया, हाँ पीछे हाँ बैलेंस शीट, हम्म फटाफट लिख। नहीं बेटा कैश एट बैंक अलग है और कैश बैंक ओवरड्राफ्ट अलग है, हम लोग जनरली दिमाग लगाते हैं कि कैश एट बैंक अलग हो, अलग एक साथ ही होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट इज डिफरेंट लाइबिलिटी, कैश एट बैंक इज डिफरेंट लाइबिलिटी, एडजस्ट नहीं कर सकते, नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट किसी भी बैंक से ले सकते हो, लाइबिलिटी में नहीं दिखा सकते। पी&एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, इसमें डेटर्स थोड़ी पोस्टिंग होती है नालायक, कर तो दिया, किसका बैलेंस रिड्यूस करेंगे, कर तो दिया डेटर्स का वैल्यू रिड्यूस, नहीं अकाउंट में कैसे कम होगा बेटा, प्रोविजन की एंट्री पता क्या होती है, पी&एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, डेटर्स तो काम में ही नहीं आया ना, हमें डर है, समझ गया, हाँ कर लिया सभी ने नोट। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 बचा हुआ है, वो भी फिनिश कर लेते हैं चलो, पढ़ो। The following is the trial balance of Mr. Pandit for the year ended 31st March 2020. मेरे साथ क्वेश्चन की रीडिंग लगाइए और बराबर बताइएगा कि बैलेंस शीट का आइटम है कि ट्रेडिंग का है कि मैन्युफैक्चरिंग का है कि पी&एल का है, ठीक है। हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, लैंड एंड बिल्डिंग, लूज टूल्स, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। अच्छा मैं नेक्स्ट बोलता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट 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 P&L, coal and fuel, factory rent and rates, general expenses, advertisement, sales return,
bad debts, direct wages, power, interest paid, discount allowed, carriage inward, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग नहीं, मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि हम लोग क्या बना रहे हैं इसमें, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, कैरेज आउटवर्ड, कमीशन पे, डिविडेंड पे, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, ये प्रोविजन का अकाउंट बना देंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो सॉरी वहां से लेस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग में से। और प्रोविजन फॉर बैड डेट स्टेटस में लेस होगा, सेल्स, ट्रेडिंग और बैंक ओवरड्राफ्ट, बैलेंस शीट। नाउ स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर इज रुपीज 1 लाख, मतलब यानी कि एक ही स्टॉक गिवन है क्लोजिंग, वो कौन सा है, फिनिश्ड गुड्स। आगे, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 10% ऑन सन्ड्री डेटर्स एंड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग इज 1000, ये कहां जाएगा, बिल्डिंग नहीं, P&L, और ये 3000 वाला मशीन वाला मैन्युफैक्चरिंग। अक्रूड कमीशन कितना है, 12,500, और इंटरेस्ट इज अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 15,000। देखिए बेटा, कहीं पर भी आपको कमीशन या इंटरेस्ट नाम की कोई इनकम दी हुई है क्या, मतलब जो भी इनकम थी कमीशन की, जो भी इंटरेस्ट कमीशन थी, वो अपनी अर्न तो हुई है, लेकिन एक भी पैसा उसमें से अभी तक रिसीव नहीं हुआ। एम आई राइट बेटे, क्योंकि बाकी सब इंफॉर्मेशन कहाँ पे गिवन थी अपने को, अक्रूड में गिवन थी, मतलब एडजस्टमेंट में गिवन थी। अंडरस्टूड। सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना है, 2000, प्रीपेड इंटरेस्ट कितना है, 1500, ये अपन ऐड कर देंगे, ये अपन लेस कर देंगे बेटा पेड में से। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड P&L फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। क्या नहीं मांगा अपने से, बैलेंस शीट। चलो कुछ तो अच्छा हुआ, लिखो। फर्स्ट लेक्चर अकाउंट्स के होता है क्या, लास्ट लेक्चर कितने बजे, साढ़े साढ़े पांच, 5:30 बजे तक ना, लास्ट लेक्चर 5:30 बजे तक। मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। क्या अपने को ओपनिंग स्टॉक गिवन है WIP का, ना, कहीं गिवन नहीं। अब आपने आदत के अकॉर्डिंग अगर लिख दिया हो तो काटने की जरूरत नहीं है, मैं नील करके छोड़ सकता हूँ उसको, काट पीट करूंगा तो भी चलेगा, पर वो ठीक है, बद्दा लगेगा, नील छोड़ दिया मैंने। अब क्या लिखेंगे, 2, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कितना है देखो, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक 1,50,000 है ना बेटा। एड परचेजेस कितना है, परचेज क्वेश्चन में गिवन, कहाँ गई परचेजेस, ये रहा, उसी के नीचे है 5 लाख रुपए। ये कितना हो गया, 6 लाख। इसमें से क्या लेस करना चाहिए अपने को, कितना है परचेज रिटर्न, 5,000 रुपए। अब जनरली अपन लोग क्या लिखते हैं इसमें से, क्लोजिंग स्टॉक लेस करते हैं बेटा। क्वेश्चन अपने को क्या नहीं है, कहीं पर भी क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं है, इसका मतलब यही मान लेंगे कि पूरा पूरा रॉ मटेरियल कंज्यूम इस साल क्या कर लिया गया, कंज्यूम हो गया, पूरा रॉ मटेरियल क्या कर लिया अपन ने, कंज्यूम। एक भी रुपए का रॉ मटेरियल हमारे पास बचा नहीं है क्लोजिंग में। रॉ मटेरियल के बाद में लैंड, बिल्डिंग, यूज्ड टूल्स, प्लांट मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फर्नीचर, फिक्चर, बिया, डेटर्स, ड्राइंग, सैलरीज, कोल एंड फ्यूल आएगा बेटा, लिखिए। कितना है कोल एंड फ्यूल, 15,000। कोई आउटस्टैंडिंग प्रीपेड था इसको लेकर, नो सर। कोल एंड फ्यूल के बाद फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स, फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स कितना आ गया, 20,000। जनरल एक्सपेंसेस आएंगे क्या, एडवर्टीजमेंट, सेल्स रिटर्न, बैड डेट्स नहीं आएगा, अब सीधे क्या आएगा, डायरेक्ट वेजेस। अच्छा, इनडायरेक्ट वेजेस होती फैक्ट्री की,
ओबीसी में आती ना पावर, 30,000 रुपए। इंटरेस्ट पेड थोड़ी आएगा, डिस्काउंट अलाउड, अच्छा कैरेज इनवर्ड आएगा। कितना है कैरेज इनवर्ड? 15,000। कैरेज इनवर्ड के बाद में कैरेज आउटवर्ड थोड़ी आएगा। कमीशन पेड, डिविडेंड पेड नहीं आएगा। क्रेडिट साइड में कोई स्क्रैप वगैरह कोई बाय प्रोडक्ट लिखा हुआ है बेटा? नो। चले, टोटल ऑफ डेबिट साइड विल बी द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसे अपन लोग कहा ट्रांसफर। एक सेकेंड, कोई डेप्रिशिएशन बोला हुआ है क्या? डेप्रिशिएशन के लिए हाँ बोला है, देखो डेप्रिशिएशन और मशीनरी बोला है बेटा। कितना है डेप्रिशिएशन मशीनरी? 3,000। एनीथिंग एल्स? नहीं, और तो कुछ नहीं होगा। बाय ट्रेडिंग अकाउंट, 8,08,000। ओके एवरीबॉडी, इजी लग रहा है सब कुछ? डेबिट से क्रेडिट में जा रहा है, क्रेडिट के आइटम क्रेडिट में जा रहे हैं। अब क्या बनाएंगे अपन इसके बाद में? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग एंड पी एंड एल। ट्रेडिंग में सबसे पहले बिगनिंग किससे होगी बेटे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्योंकि रॉ मटेरियल और डब्ल्यूआईपी कहाँ कंसीडर किए जा चुके हैं? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स देखो अपने को गिवन है 75,000। इसके बाद में परचेज आएगा कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आएगा? जो आया था 8,08,000। सेल्स, सेल्स का वैल्यू कितना गिवन है बेटा? 8,50,000। कहीं सेल्स रिटर्न गिवन है हमारे को? ये रही, पहले सेल्स 8,50,000 लेस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कहाँ है भाई? 10,000। आपको पीछे बराबर आवाज आती है क्या? जो मैं मेरा माइक यूज कर रहा हूँ उसे आवाज आ रही है बराबर? 8,40,000। बेटे अपन लोग फिर क्या लिखते हैं इधर? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्या ये लास्ट में 1,00,000 रुपए गिवन है? प्लीज गिव मी द ग्रॉस प्रॉफिट, ये आएगा इसमें भी? फटाफट, ओनली 57,000। टोटल वुड बी, मत बताता है मुझे, 9,00,000। कभी कभी टिपिकल कैलकुलेशंस कर सकता हूँ, आसान तुमसे करवा देता। बाय ग्रॉस प्रॉफिट फटाफट 57,000। और अब हम लोग जो एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में नहीं डाले, मैन्युफैक्चरिंग में डाले, वो सब कहाँ जाएंगे बेटे? पी एंड एल, जिसकी बिगनिंग जो है क्या वो सैलरी से हो रही है बेटे? देखिए बाय सॉरी 2 सैलरीज, क्या वहां पर कोई प्रीपेड वगैरह था क्या? कोई आउटस्टैंडिंग था क्या?
क्या था देखो आउटस्टैंडिंग के बारे में मेरे को तो कुछ दिखा है। हाँ ये रहा ना 2000 दिख गया मेरे को बिल्कुल। सैलरीज 20,000 एंड आउटस्टैंडिंग 2000, बाहर कितना आ गया बेटे 22। सैलरीज के बाद में कोल एंड फ्यूल हो गया, फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स हो गया, जनरल एक्सपेंस आएगा। अच्छा जनरल एक्सपेंस को लेकर क्या कोई एडजस्टमेंट गिवन था क्या? नहीं। जनरल एक्सपेंस के बाद में क्या आएंगे बेटे? एडवर्टाइजमेंट। हाउ मच? 5,000 रुपए। एडवर्टाइजमेंट के बाद में सेल्स आइटम थोड़ी आएगा इधर। बैड डेट्स के लिए अपन क्या बनाएंगे बेटे? वर्किंग नोट। क्या अपने को क्वेश्चन में पहले से प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस गिवन है? प्रोविजन 2000। बैड डेट्स कितना हुआ? बैड डेट्स हो गया 4,000 रुपए का। अब अपने को प्रोविजन जो है वो कितना परसेंट मेंटेन करना है? 5% ऑन डेटर्स है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेटर्स बेटे? 40,000। क्या 40,000 का प्रोविजन जो मेंटेन करना है वो 2,000 ही आएगा? यानी 4,000 का बैड डेट्स कवर हो और 2,000 रुपए का प्रोविजन मेंटेन हो जाए तो कुल मिलाकर करंट ईयर में 6,000 रुपए की जरूरत थी क्या बेटे हमारे को? अब जो 6,000 रुपए की जरूरत है उसमें से 2,000 रुपए अगर अपन क्या कर दें, लेस कर दें। ऑनलाइन बच्चे में से किसी बच्चे को आवाज में तो कोई दिक्कत बेटा मैं बता देता हूँ, आप एक काम कीजिएगा। लक्ष्य बेटा आप मुझे रिस्पॉन्स दे दो, आपको आवाज आ रही है क्या? सारे बच्चों को देने की जरूरत नहीं है जवाब। आपको आवाज आ रही है क्या मेरी? ठीक है ओके चलो। बाय पी एंड एल बेटे कहां से निकालेंगे पैसा? पी एंड एल से। तो क्या पी एंड एल पे बर्डन आ गया क्या 4,000 रुपए का? टू। ब्रैकेट में हम लोग किसका रेफरेंस दे देंगे? वर्किंग नोट नंबर 5। बेटा प्रोविजन के बाद में नेक्स्ट आइटम जो आएगा बैड डेट्स के बाद में, क्या वो इंटरेस्ट पेड आएगा? अब देखिए अपन ने इंटरेस्ट पे कितना किया हुआ है? 7,000। एडजस्टमेंट जब पढ़ रहे थे ध्यान से तो वहां देखो प्रीपेड लिखा हुआ था। कहाँ कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है? प्रीपेड इंटरेस्ट 1,500। इंटरेस्ट के बाद में डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड 3,000 रुपए। बोलो तो सही। क्या चुपचाप बैठ। कैज इनवर्ड हो गया, कैरेज आउटवर्ड। बोरिंग क्वेश्चन है ना? बस इसलिए तो। कैरेज आउटवर्ड कितना? 7,000। कैरेज आउटवर्ड के बाद में कमीशन, कमीशन पेड कितना है? कमीशन 5,000। बेटा वो अक्रूड कमीशन जो गिवन है वो हमारे को अर्न इनकम के बारे में बता रहा है। ठीक है बेटा। टू डिविडेंड कितना? 4। पेट में आ गया। सन्ड्री क्रेडिटर्स, परचेज रिटर्न, कैपिटल, बिल्स पेबल, लॉन्ग टर्म लोन। एक भी आइटम नहीं है जो पेंडल में आएगा।
लेकिन नीचे की तरफ प्रोविजन हो गया बेटा, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग आएगा क्या एक हजार? अक्रूड कमीशन अपनी इनकम होती है कि अक्रूड कमीशन? अक्रूड कमीशन को बुक्स में लाते हैं तो एंट्री क्या होती है, फटाफट बताइए देखिए। अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन, तो फिर कमीशन टू पीएनएल होगा ना, लिखो बाय कमीशन, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, अक्रूड। अक्रूड मतलब अभी तक अपन ने रिसीव नहीं किया लेकिन वो हमारी इनकम हो गई, मिल जाएगा बाद में मिल जाएगा। अक्रूड कमीशन के बाद में इंटरेस्ट इज अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट लिखा है बेटा, अपने को अक्रूड इंटरेस्ट को बुक्स में लाने की एंट्री पास करनी है, बोलिए अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो फिर यही इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, पीएनएल के क्रेडिट साइड में, एम आई राइट? अक्रूड इंटरेस्ट कितना रुपीस, 15,000 है ना बेटा। अच्छा इसके अलावा और कोई आइटम बचा क्या, कुछ नहीं बचा ना? क्रेडिट का टोटल बताओ जरा, 84,500, और फटाफट डेबिट में आइटम्स जो है वो लेस कर दो, कितना बेटा, 24,000, 24,000 इज द आंसर। चेक कर लीजिएगा सब बच्चे को, सेम आ रहा है। बैलेंस शीट बनाने को बोलता तो अपन वो भी बना दिए होते, नहीं बोला तो अपन नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। लिख लिया बेटा, देखिए मेरी तरफ से ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया, आपको समझ में आ गया बच्चे को। हमने पिछले जो 3-4 दिन निकले इसमें हम लोगों ने फाइनल अकाउंट्स पढ़ा, कौन सी दो एंटिटीज का बेटे, मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग। नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी और मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी दोनों ही ट्रेडिंग पी और बैलेंस शीट बनाती है बच्चे, लेकिन जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी थी वहां पर क्योंकि गुड्स की क्या नहीं होती है, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता, इसलिए वो सीधे सीधे ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड असरटेन करती है। लेकिन इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, इन एंटिटीज ने क्या किया होगा, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग की होगी, तो बेटा गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करने पर आपको क्या लगा होगा, कॉस्ट लगा होगा, उस मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट को अपन क्या नाम देते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या बोलते हैं उसे, पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली जाती है, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करंट ईयर की बनाई हुई उन गुड्स की कॉस्ट होती है जो रेडी टू सेल है, यानी कि फिनिश्ड आउटपुट है या फिनिश्ड प्रोडक्ट है, सही बोल रहा हूँ क्या मैं? इस फिनिश्ड आउटपुट को बेचने का काम करेगी एंटिटी, तो पहले अपन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से इसको निकाल कर कहाँ ट्रांसफर करेंगे, ट्रेडिंग में एंट्री हो जाती है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू मैन्युफैक्चरिंग। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, चैप्टर इजी है, बस थोड़ा ध्यान रखना है कि ये खर्चा मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा या ये खर्चा पी&एल में जाएगा। ट्रेडिंग में तो लफड़ा ही खत्म हो गया, क्योंकि अगर आप क्या बना रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग बना रहे हो, तो फिर आपको पी&एल और ट्रेडिंग का वो मैन्युफैक्चरिंग ही देखना है। ट्रेडिंग में तो सब कुछ केवल जो आएगा वो मैन्युफैक्चरिंग का नेट रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, अंडरस्टूड बेटे। देखो हम लोग नया चैप्टर जो है वो आज शुरू नहीं करेंगे, मंडे को शुरू करेंगे। हमारा जो नया चैप्टर रहेगा उसका नाम है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अब आपके कोर्स में क्या क्या बचा है, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के बाद आपका मोस्ट फेवरेट पार्टनरशिप, आपको आती है ना अच्छे से, बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास, ये अपन लोग चेक करेंगे आपको आती है कि नहीं आती है।
कंपनी के बाद हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप का पढ़ेंगे कंपनी। कंपनी आती है आप लोग yes, उसमें आपके 4 फीचर्स रेशियो सब कुछ था ना। वेरी गुड, लेट मी चेक, आई विल आस्क सम क्वेश्चंस। उसके बाद हम पढ़ेंगे एनपीओ। आता है एनपीओ? yes, एनपीओ के बाद में छोटा सा चैप्टर रहेगा एवरेज ड्यू डेट, 3-4 दिन का है। ये टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे तो फिर जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस सब्सिडरी बुक्स और फिर वो कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स थ्योरी के जो क्वेश्चंस है, मतलब कोर्स हमारा जो है वो सफिशिएंट कैटेगरी में आ चुका है, आराम से करेंगे। कल मंडे को जब मिलेंगे तो आप एक छोटा सा काम ये करके रखना, जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर था ना अपना यूनिट नंबर 1 जो थी नॉन मैन्युफैक्चरिंग, उसमें कुछ होमवर्क मैंने दे रखे थे, अगर आपने कर लिए तो दैट इज वेरी नाइस, नहीं किए तो प्लीज करके ले आना, ताकि नया चैप्टर इन्वेंट्री का शुरू करने से पहले उस चैप्टर की कोई डाउट हो तो आप पूरे मेरे से कर लेना। बेटा जब से सीए फाउंडेशन आया है तब से 90 85 to 90% पेपर कहाँ से आता है? आईसीएम मॉड्यूल से आता है। बाकी का 10-15% ऐसा आते हैं जो आते हैं हमारे को लेकिन बुक में से नहीं होते। समझ आ रही है? अब की बार का पेपर तो हाई 100% आईसीएम मॉड्यूल, तो आप लोग अब प्रूव हो रहे हैं कि अपन लोग को अच्छे से क्या करनी है। आईसीआई आप ये समझ लो, अगर आपने मॉड्यूल अच्छे से कर लिया तो हम लोग हमारे 70 to 75% मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब मैंने 100% क्यों नहीं बोला? जब मैं मेरे बारे में सोचता हूँ तो मेरे को तो हर एक क्वेश्चन आता है, लेकिन आपके बारे में सोचूंगा तो कुछ कुछ बातें मिस हो जाती है कि नहीं हो जाती है, आते जाते भी हम लोग मिस कर देते हैं। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि कोर्स खत्म होने के बाद एकदम घोंट कर भी लीजिएगा आईसीआई के हर इलस्ट्रेशन को, हर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को। और जैसे कि मैंने प्रॉमिस कर रखा है कि जब मैं आपका कोर्स खत्म हो गया तो आधा पौन घंटा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि रिवीजन आपको कैसे करना है, थ्योरी क्वेश्चंस आपको कैसे करने हैं, यहाँ पे जो मॉक टेस्ट लगेंगे उनको अपियर कैसे करना है, मेन एग्जाम से पहले आपको रिवाइज कैसे करना है। समझ आ रही है बेटा? मंडे को अपन लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम क्या है? इन्वेंट्री वैल्यूएशन। बहुत अच्छा चैप्टर है, मजा आ जाएगा आपको। चलिए।